बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज रिसर्च के हवाले से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम इंशाल्लाह बहुत ही इजी सा तरीका सीखेंगे जिसमें हम बग़ैर IBM के इस्तेमाल किए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए हम जो है फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। बहुत ही आसान है, आपने इसको बड़ा गौर से देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। IBM से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करें। सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए ये देखें, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट खोल ली है और यहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है उसको लिखने के लिए आपने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है पकड़ के और उनको मार्जिन सेंटर कर देना है। ये मैंने अपना क्वेश्चनेयर भी खोला हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मेरा कंप्लीट क्वेश्चनेयर है जो मैंने डाटा जो है वो लिया था। अच्छा जी, इसमें ये देखें, ये क्वालिफिकेशन है। ये ऊपर पहली जो रो है ना, ये देखें, ये सारे मेरे क्वेश्चंस हैं और ये नीचे जो रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स हैं ये तमाम वो हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2-3 क्वेश्चन जो है उनको वहाँ पे उनका टेबल बना के दिखाता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी के लिए हम बना रहे हैं, जो हमने अपने रिसर्च में फ्रीक्वेंसीज के टेबल देने हैं कि हमने जो रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस दिए थे उनके जो रिस्पॉन्सेज थे वो कितने लोगों ने क्या रिस्पांस दिया, यही हमें रिसर्च के लिए चाहिए। तो ये देखें, ये क्वेश्चंस हैं। मैं इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है उनको यहाँ पे सॉल्व करवा के टेबल बना के दिखाता हूँ। ये पहला क्वेश्चन मैं जो करने लगा हूँ वो है ये, व्हाट इज़ योर मदर टंग। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और ये जो हमने शीट बनाई थी और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमने अपने जो ये टेबल जो है ना, इसको हम बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी। अब ये देखें, मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो MCQs है ना उनको यहाँ पे लिखूँगा। ये देखें, मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक कॉलम बन गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल, या आप इसे जो भी अपना नाम दें, या ऑप्शंस जो है जो आपकी ऑप्शंस हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल का नाम दूंगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखें, ये वेरिएबल हमने यहाँ देखने हैं कि हैं कौन कौन से वेरिएबल, जो मतलब आंसर्स आपने लिए होंगे। मेरा जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर मदर टंग, मैंने 3 वेरिएबल्स लिए थे। एक था सराइकी, दूसरा था पंजाबी और तीसरा था एनी अदर। तो आपके जितने भी MCQs वाले ऑप्शंस थे वो आपने यहाँ पे सारे लिख देने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने लिखनी है इनकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई वेरिएबल या कोई जो रिस्पांस आपने, ये जो रिस्पांस यहाँ पे लिखे हैं, ये कितने लोगों ने सराइकी चूज़ किया, कितने ने पंजाबी किया और कितने लोगों ने एनी अदर किया। अब ये डाटा हम कहाँ से लेंगे? दोबारा क्वेश्चनेयर वाली शीट पे जाते हैं। ये इस पूरे कॉलम में जो है ना, ये आप देख रहे होंगे सराइकी पंजाबी, एनी अदर, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप जो है आएंगे डाटा पे आने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है फिल्टर। ये देखें, आप ऑटो फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर लग जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सराइकी जो है 17 है, ओके हो गया। पंजाबी जो है 35.63 हैं, बल्कि सॉरी 35 हैं, और एनी अदर जो है वो 3 हैं। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को उधर लिख देते हैं, 17, 35 और 3। ये देखें, 17, 35 और एनी अदर थे 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब यहाँ पे हमने इनका क्या लिखना है? परसेंटेज का कॉलम आ गया। ये आप यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी ये देखें, जब आप सराइकी पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे 17 उनकी तादाद आ रही है और साथ उनकी परसेंटेज आ रही है 30.9। तो आप यहाँ से भी ये लिख सकते हैं, और अगर फार्मूला लगाना चाहें तो यहाँ पे फार्मूला लगाना मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है इज इक्वल टू, अब आपने क्लिक करना है इस कॉलम को, ओके हो गया, इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय आपने कर देना है इसको, जो आपके टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं। तो मेरे 55 हैं, मैं यहाँ पे 55 कर लेता हूँ। उसके बाद आपने लगाना है मल्टीप्लाई का निशान और आगे कर देना है आपने 100। ये हमारा जो है उसने परसेंटेज का फार्मूला बता दिया है, लगा दिया है, यहाँ पे अप्लाई हो गया। आपने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो ये हमारी परसेंटेजेस आ गई हैं। आप ये देखें यहाँ पे डेसिमल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 6-7 डेसिमल्स आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जी ये सिंगल डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लिक करके और डेसिमल्स को कम करूँगा। यहाँ से हम इसके डेसिमल्स जो है ना वो कम कर देंगे। ये देखें इसके डेसिमल जो है वो कम हो गए। एक डेसिमल पे रखना चाहें या इसको 100% जो है विदाउट डेसिमल करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वैलिड परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे और कॉलम अगर कोई ऐड करना चाहते हैं, जैसे इनवैलिड रिस्पांस, मतलब किसी ने कोई रिस्पांस अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आप उनको भी ऐड करके वो परसेंटेज, फिर यहाँ पे परसेंटेज का इनवैलिड परसेंटेज जो है यहाँ पे आ जाएगी। आपने इस परसेंटेज में से, मतलब इस फ्रीक्वेंसी में से ये निकाल के फिर ये वाला परसेंटेज वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देना, तो आपका सारा जो डाटा है वो आ जाएगा। अब फिलहाल मैंने ये 3 चीज़ें ली थी अपने रिसर्च टॉपिक में। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ तक मर्ज सेंटर कर देता हूँ, और ये जो है इनको कर देता हूँ क्लियर। हो गया। ये जो यहाँ से बेशक ये नीचे जो एक्स्ट्रा है इनको भी आप क्लियर कर दें। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, क्लियर कंटेंट्स, इवन इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ना। या आप राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट। क्या हो गया, बल्कि इसको हम यहाँ पे कर देते हैं नो बॉर्डर। तो ये हमारा, यहाँ से हमने इस टेबल को करना है कॉपी, और अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने इसको कर देना है चैप्टर नंबर 4 की डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करना है, और नीचे इस टेबल को डिस्क्राइब कर देना है। और इसी तरह दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी। अब ये यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ से इसको किया कॉपी, इसमें लेके आए, इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद ये ऊपर वाली हेडिंग्स वैसे ही रहने दें। ये दो जो कॉलम है वेरिएबल्स वाला और फ्रीक्वेंसी वाला, इनको आपने राइट क्लिक करके कर देना है क्लियर कंटेंट्स। ये परसेंटेज वाला फार्मूला लगा हुआ है, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब हमने यहाँ पे दोबारा इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाना है डाटा पे आने के बाद हमने करना है ऑटो फिल्टर के बाद हमने यहाँ पे देख लेना है कि हमारी जो ऑप्शंस हैं कौन कौन सी थी। समवट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। समवट इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट
इम्पोर्टेंट। आपकी जो भी ऑप्शंस होंगी आपने यहाँ पे लिख देनी है। आपने क्या करना है कि फिर यहाँ से आपने दोबारा इसको क्लिक करना है और देख लेना है कि आपकी कौन सी ऑप्शन में कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये देखें, ये मेरे टोटल कैंडिडेट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं 55। उनमें से 13 ने कहा था कि जी ये समवट इम्पॉर्टेंट है, बाकी 45 ने कहा था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ऑप्शंस थी उनमें किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दी हैं। ये देखें ना, नॉट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे किसी ने नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं कहा, लेकिन चूंकि मेरे क्वेश्चनेयर में था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे आपकी मज़ीद जो ऑप्शन होंगी वो आपने नीचे ऐड करते जाना है और यहाँ से आपने दोबारा फिर डाटा लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट में 42 हैं और समवट इम्पॉर्टेंट में है 13। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 42 और 13। यहाँ पे आप ना एक और कॉलम का एडिशन भी कर सकते हैं, उसको आप नाम दे देते हैं टोटल का। टोटल का नाम देंगे। यहाँ पे जो है ना आपने टोटल रिस्पोंडेंट्स लिख देने हैं। मेरे 55 थे तो मैं 55 लिख देता हूँ। ये देखें, ये उसने सारी परसेंटेज खुद ब खुद निकाल दी है। आप इसको जो है यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर लें, इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल C करें, अपने चैप्टर नंबर 4 में ले जाके पेस्ट करें और इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन दें। इसी तरह दोस्तों आपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको बारी बारी यहाँ पे ऐड करते जाना है और उनके टेबल्स जो है फिर यहाँ से ले जाके अपनी रिसर्च की जो चैप्टर नंबर 4 की डॉक्यूमेंट है उसमें पेस्ट करते जाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देते जाना है। तो ये था हमारा तरीका जिससे हम फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो SPSS की बजाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।